दोस्तों बी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हैं एक शानदार ट्रिक के साथ, छोटी छोटी मगर मोटी बातें वाली सीरीज में। आज हम पढ़ने वाले हैं भूमध्य रेखा पर स्थित देश। दोस्तों काफ़ी देश हैं जो भूमध्य रेखा पर पड़ते हैं और बार बार एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो रट्टा मारने की आपको आवश्यकता नहीं है। बहुत ही शानदार ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। एक बार बस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों अगर हमारे द्वारा दिए जा रहे वीडियो लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको समय से हमारे द्वारा इसी तरह के शानदार वीडियो मिल सकें। चलिए आज देखते हैं भूमध्य रेखा पर स्थित देश। तो कहानी हमारी वहीं से स्टार्ट होती है। हमारा जो स्टूडेंट है एक, उसका नाम है बंटी। तो बंटी आज पूछता है अपने टीचर से कि सर मुझे ना आज एक टॉपिक तैयार कराइए। तो टीचर कहते हैं हाँ बंटी बता कौन सा टॉपिक तैयार करना है। तो बंटी कहता है कि भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री पर जितने भी देश स्थित है तुम उनके बारे में मुझे आज पढ़ाइए। बहुत सारे देश हैं, मुझे याद करने में काफ़ी कठिनाई होती है। तो टीचर ने कहा कि ठीक है बंटी, उससे पहले तू ये बता कि भूमध्य रेखा क्या है और कहाँ से गुजर रही है और उसकी क्या खासियत है। तो बंटी ने कहा मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। तो टीचर ने कहा चल मैं तुझे सबसे पहले भूमध्य रेखा के बारे में बताता हूँ। देख, भूमध्य रेखा हमारे ग्लोब के बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा गुजर रही है जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर लाइन कहते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको दिख रहा होगा 0 डिग्री पर डॉट 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 जो रेखा गुजर रही है ये है हमारी भूमध्य रेखा। ठीक है, जो ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। इससे ऊपर का जो भाग होता है वो उत्तरी गोलार्ध और ये नीचे दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अभी बस आपको इतना ही याद रखना है। आगे चलते हैं। देखिए भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के 13 देशों से होकर गुजरती है। तो यहाँ आपको ये याद रखना है कि भूमध्य रेखा कितने महाद्वीपों से गुजरती है। तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया 3 महाद्वीपों से गुजरती है और इन तीनों महाद्वीपों में मिलाकर कुल 13 देशों से होकर ये गुजरती है। ठीक है, तो टीचर ने जब समझाया बंटी को तो बंटी कह रहा ठीक है सर, तो अब मुझे ये बताइए कि यह जिस जिस देश से होकर गुजरती है उसे कैसे याद रखेंगे। तो ठीक है चलिए, तो टीचर बताते हैं बंटी को, चल मैं तुझे समझाता हूँ। तो देखिए टीचर ने कहा कि सुन, एक लड़का था और उस लड़के ने कहा अपनी माँ से, ठीक है, कि माई बाती ला मैं ABC पढ़ूंगा। देखिए दोस्तों ट्रिक्स जो है ना आपको याद कराने का एक जरिया है, उसमें थोड़े से टर्म्स इधर उधर से भी यूज किए जाएं तो आप प्लीज़ मैनेज कर लेना, क्योंकि हमें परीक्षा में बस 1 नंबर लेकर आना है। ठीक है, तो इसी मकसद से ये बनाई जाती हैं। तो देखिए, तो टीचर ने कहा कि वो लड़का कहता है कि माई बाती ला मैं ABC पढ़ूंगा। बाती का मतलब होता है जैसे दिया बाती जो कहते हैं ना, लैंप जो होती है बाती, तो बाती ला मैं ABC पढ़ूंगा यानी ABCD पढ़ूंगा। तो उसके बाद कहता है कि फिर यू देखना, यू मतलब तुम देखना, फिर यू देखना टॉम और सोम को GK में हराऊंगा। यानी बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों, 1 से 2 बार आप इसे जरूर पढ़ लेना। लड़का कहता है अपनी माँ से कि माई बाती ला मैं ABC पढ़ूंगा और फिर यू देखना, यू मतलब तुम देखना, मैं टॉम, 2 लड़के हैं उसके साथ ही क्लासमेट है टॉम और सोम को GK में हराऊंगा, GK में हराऊंगा। तो बस इतनी सी ट्रिक है। तो टीचर ने जब बंटी को बताया कि तो सर बताइए इस ट्रिक को जो है आप डिफाइन करिए, इसमें कौन कौन से देश आते हैं जो भूमध्य रेखा पर पड़ते हैं। तो टीचर ने कहा तो देख, सबसे पहले माई बाती ला मैं ABC पढ़ूंगा, इसमें कौन कौन से देश आते हैं जो भूमध्य रेखा पर पड़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है माँ से आता है मालदीव। उसके बाद में ई से आता है इंडोनेशिया, बाती से किरीबाती। तो इसे 3 देश ये हो गए। ठीक है, उसके बाद में देखिए मैंने रेड कलर से पहले ही इंडिकेट कर दिया है कि ये जो है ना इन्हीं से हमारे कंट्रियों के नाम हैं। ठीक है,
तो ए से ABC पढ़ूंगा, ए से हो गया इक्वाडोर, ए से इक्वाडोर, ठीक है। वैसे ई से इक्वाडोर होना चाहिए, लेकिन आपको याद करने के लिए ए से आप याद रखना, ए से भी उसका प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, ए से इक्वाडोर, ठीक है। बी से हो गया ब्राज़ील, सी से हो गया कोलंबिया, सी से कोलंबिया। तो इस पहली लाइन से ये हमारे 6 देश कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर से जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाए हैं, तो ये पड़ते हैं हमारे एशिया में, ये पड़ते हैं एशिया में, ठीक है। और जो येलो कलर से जो दिखाई दे रहे हैं, ये पड़ते हैं दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में। मैंने आपको अभी थोड़ा पीछे बताया था कि यह 3 महाद्वीपों दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से होकर गुजरती है और कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। तो उन 13 देशों में हमने 6 देशों को देख लिया है और हमने 2 महाद्वीपों को देख लिया है। इन 2 महाद्वीपों के 3-3 देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसने कहा था लड़के ने कि माई बातीला, मैं ABC पढ़ूंगा, और फिर दूसरी लाइन, फिर यू देखना, यू मतलब तुम देखना, टॉम और सोम को जीके में हराऊंगा। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। फिर इसने कहा था कि फिर यू देखना, टॉम और सोम को जीके में हराऊंगा। तो यहाँ से यू से हो गया युगांडा, यू से हो गया युगांडा, टॉम से हो गया साओ टोम, और प्रिंसिप भी आ जाता है कहीं कहीं दोस्तों, प्रिंसिपी भी आ जाता है, ठीक है। साओ टोम और प्रिंसिप। उसके बाद सोम से हो गया सोमालिया, सोम से सोमालिया। को से हो गया, को से आपको याद रखने हैं दोस्तों, को से है हमारे कांगो, कांगो हमारे 2 हैं, कांगो गणराज्य और कांगो लोकतांत्रिक, ठीक है, कांगो गणराज्य और कांगो लोकतांत्रिक। उसके बाद जी से हो गया हमारा गैबॉन, जी से गैबॉन, और के से हो गया केन्या, के से केन्या। तो ये सभी जो देश हैं ये दोस्तों ये पड़ते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखे तीनों महाद्वीपों में पड़ने वाले 13 देश जो भूमध्य रेखा पर पड़ते हैं। तो आई होप आपको ट्रिक बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको पसंद आई है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे प्रेस जरूर करना, शेयर करना दोस्तों में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे इसी तरह की एक और शानदार ट्रिक के साथ आगे। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।